जी अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन हमारा है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्पेसिफिकली जो है वो होगा रिलेटेड टू स्टोरी राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग का जो डिफॉल्ट मेथड है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमारा इधर फिजिकल कैंप चल रहा है, वहां पर भी हमने कल परसों प्रैक्टिस की थी। आप लोगों ने भी इससे पहले क्लासेस ले चुके हैं। ये क्लास पहले भी हो चुकी है, लेकिन इसको ड्यू टू सम रीजन रिपीट किया जा रहा है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट राइटिंग। पहली चीज याद रखिएगा, जब आप स्टोरी की बात कर रहे होते हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग का लफज इस्तेमाल नहीं होता, स्क्रीन राइटिंग का लफज इस्तेमाल होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग इज अ रॉन्ग वर्ड फॉर स्टोरी टेलिंग। ये जब मैं आपको वोकेबलरी करेक्ट करवा रहा होता हूँ, चीजें करेक्ट करा रहा हूँ, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। चैट जीपीटी जो है वो बहुत सियाना है और बहुत तेज है, उसको एग्जैक्टली टर्म्स पता होती हैं। अगर आप उसको स्क्रिप्ट राइटिंग कहेंगे ये और चीज है, स्क्रीन राइटिंग कहेंगे तो और चीज है, या दूसरी लाइन थी, दूसरी नहीं, दूसरी है। मैं कहा डमीज के अलावा ये भी पढ़ जाने दे, कोई बात नहीं। तो मैं किस बुक को फॉलो कर रहा हूँ? द बाइबल ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग। यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। एक पिछले दिनों एक इंडियन बड़े मशहूर थोड़े हैवी से हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं, एक्टर हैं। बेसिकली वो राइटर हैं, आजकल एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी ये फर्क बड़ा क्लियरली बताया था कि स्क्रीन राइटिंग क्या होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है। स्क्रिप्ट राइटिंग तो एक बुक भी स्क्रिप्ट की जाती है ना, पूरी की पूरी, पूरा पूरा स्क्रिप्ट बनाया जाता है। तो स्क्रीन राइटिंग जो चीज स्क्रीन पे चलनी है, तो स्क्रीन राइटिंग के अंदर करेक्टर्स आपको दिखाए जाते हैं। किताब के अंदर आपको करेक्टर दिखाए नहीं जाते, तो करेक्टर दिखा के उनकी कहानी और तरह से लिखी जाती है, उसका स्क्रिप्ट और तरह से लिखा हुआ होता है। जो चीज आपने सिर्फ कहानी पढ़नी है उसका स्क्रिप्ट किसी और तरीके से लिखा जाता है। तो स्क्रीन राइटिंग सीखेंगे हम, स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं सीखेंगे, नंबर वन। नंबर टू, ये जो टर्म्स मैं आपके साथ बार बार डिस्कस कर रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, इसकी रीजन भी यही है कि जब आप चैट जीपीटी से बात करते हैं तो उस वक्त अगर आप उसको सही वोकेबलरी ना बताएं तो वो रिजल्ट्स, ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं देता, रिजल्ट्स तो दे देता है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है स्टोरी राइटिंग के केस में। अगर मैं हीरो का लफ्ज बोलूं, चैट में बताइएगा, अगर मैं हीरो का लफ्ज बोलूं तो आपके जहन में किसका नाम आता है? टाइप कीजिएगा जरा हीरो का लफ्ज, हीरो। टाइप द नेम ऑफ एनी पर्सनैलिटी। चैट में टाइप करें, टाइप करें, टाइप करें। चलें। और हीरो, सुल्तान राई, शाहजहां, ठीक है। और हीरो इमरान खान, मैं ये सुनना चाह रहा था। गुड, वहीद। और नो डाउट अबाउट इट, ही इज अवर हीरो। मसलन एज अ स्पोर्ट्स और बाकी दो तीन फिल्म ट्रॉफी काम की हैं, अच्छे बुरा सब कुछ चलता रहता है। हीरो का वर्ड ब्रॉड है। इमरान खान भी हीरो है, नेल्सन मंडेला भी हीरो है, और हीरो हमारा जानशेर खान भी है, और हमारे शोधा भी हमारे हीरो हैं। और हमारे वो जो बच्चा था, मैं उसका अगर कोई नाम टाइप कर दे, जिसने पिशावर में स्कूल पे खुदकुश हमले को डिफेंड करके खुद जो है वो उसको पकड़ लिया था, खुदकुश हमले को। नाम अगर कोई टाइप कर दे, हैवी सा बच्चा था, बड़ा वो हुआ था, वो भी हीरो है। तो हीरो बेसिकली कहानी का किरदार नहीं होता। हीरो एक ब्रॉडर टर्म है जो सोसाइटी में, माशरे में लोगों को जो है बाकी लोगों से हटके कोई ना कोई वो सर्व करते हैं, तो उसको हीरो कहा जाता है। एतजाज, एतजाज नाम था उस पठान बच्चे का। तो हीरो की टर्म जो आप कहेंगे ना अपनी स्टोरी में कि यार मेरी स्टोरी का जो हीरो है ना वो ऐसा होना चाहिए, चैट जीपीटी लिख देगा। वो आपके हुक्म का गुलाम है, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा वो जा तेन पता ही नहीं, हीरो नहीं होता, वो लिख देगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली वर्ड पता होगा जो वर्ड आपने इस्तेमाल करना है, तो फिर वो बेटर रिजल्ट्स निकाल कर लेकर आएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आपने स्टोरी राइटिंग लिखते हुए ध्यान रखना है। अच्छा, मैं भी आपको कैसे, मैंने ऑलरेडी यहाँ क्रिएट कैम्प में भी बुक्स पढ़ी हुई हैं। ये बुक, एक बुक ये है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं। क्यों भाई ब्लर कर रहा है? एक मिनट रुकिए जरा, ब्लर वाला ऑप्शन खत्म करने दें ताकि आपको बुक एग्जैक्टली दिखा दें। ब्लर वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको, ये देखें, ये एक ये बुक है, स्क्रीन राइटिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। अच्छा, इसको पूरा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी सही, बाकी इसकी पूरी पीडीएफ उठा के दे दी चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी अंकल को बताया भाई साहब ये किताब है, इसको पढ़ और इसके मुताबिक मुझे अच्छा सा स्क्रिप्ट लिखना सिखा और स्क्रिप्ट लिख के दे। दिस इज वन बुक, द सेकंड बुक इज दिस। आप दोनों को देखो, दोनों किताबों के ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन राइटिंग, नॉट स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्क्रीन राइटिंग क्या होती है, कैसे होता है, इसके आज हम जरा बेसिक्स तो देखेंगे। कहानी जब लिखी जाती है,
कहानी जब लिखी जाती है तो उसके अंदर डिफरेंट किरदार जो हैं वो शामिल किए जाते हैं, डिफरेंट किरदारों को ऐड किया जाता है, उन किरदारों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उनको इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपने मूवीज देखी होंगी, जब स्टार्ट में मूवी स्टार्ट हो रही होती है, इंडियन हो इंग्लिश कोई भी मूवी स्टार्ट हो रही हो तो उनका इंट्रोडक्शन हो रहा होता है। एक करेक्टर दुनिया के किसी कोने में फुटबॉल खेल रहा होता है या वॉलीबॉल खेल रहा होता है, मूवी वहां से स्टार्ट होती है, कैमरा नीचे से आ रहा होता है, ठक 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 बॉल हो रही होती है, और उसको दिखाते हैं कि यंग लड़का वॉलीबॉल खेल रहा है। फिर दूसरा कैमरा जाके कहीं पर किसी और दुनिया के कोने में जाता है, वहां उसका जो है वो बाप है वो जंग में फाइट कर रहा होता है, उसको वहां बैठ के अपने बेटे की याद आ रही होती है। तो ये करेक्टर इंट्रोडक्शन हो रहे होते हैं। तो इस तरीके के साथ सारी की सारी चीजें जो है ये डिफाइन की जाती हैं। तो स्टोरी का पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक तरीकेकार है, हवा में नहीं लिखी जाती। स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 होती है, ये स्टेजेस कैसे की जाती हैं। वंस अगेन कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको चैट जीपीटी में बना बनाया मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये इतनी डिटेल से टेक्निकल चीज करवा रहा हूँ कि अगर आप आ ही गए हैं कंटेंट क्रिएशन में तो आपको कम से कम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चीजें पता होनी चाहिए। चैट जीपीटी कर देगा, लेकिन कल कहीं बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं, स्क्रीन राइटिंग। ठीक है। हमारे यहाँ तो हर कोई बस लगा होता है दे मार चार। तो दुनिया ने स्टडी करके पिछले 200-300 सालों में एक पूरा इल्म का खजाना बनाया, उसकी बेस पे जब आप चीजें करेंगे, बड़ी मजे की स्टोरी अभी आपको लिख के दिखाऊंगा। अब मैं इन किताबों को नहीं पढ़ रहा, ना सफा सफा खोल के पढ़ रहा, मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया है इस किताब में से उठा के, आपके सामने भी उसको मैं टाइप करूंगा कि यार ये टूल्स होते हैं, टूल्स, स्टोरी लिखने के टूल्स, जैसे एआई इमेज बनाने के टूल्स हैं, वॉइस जनरेशन के टूल्स हैं, कटिंग कराने के टूल्स हैं। ठीक है, इन टूल्स के जो हैं, इसी तरह अच्छी कहानी लिखने के कुछ टूल्स हैं, वो टूल्स मैंने दिए हैं चैट जीपीटी को। आइए जरा चलते हैं स्क्रीन पे। ये देखें जी, मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको भी दे दूंगा। ये प्लीज इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा तो आपको हर चीज खुद से अपने अंदाज से समझ आ जाएगी। मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दिया, ये टूल्स होते हैं, एक होता है जी प्रोटोगनिस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, ऑब्स्टेकल होती है, प्रीमिस होता है, ओपनिंग होती है, मेन टेंशन होती है, क्लिमिनेशन होता है, रेजोल्यूशन होती है, थीम होता है, यूनिटी होता है, पोजीशन होता है। सारे के सारे मैंने किताब में से कॉपी किए। जो टूल्स थे टोटल 14 के करीब, इन टूल्स को मैंने चैट जीपीटी को दिया। उन्होंने कहा भाई मुझे समझ नहीं आई, मुझे इनको रोमन उर्दू में समझा दे। आए जरा वन बाय वन एक एक टूल को समझते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन प्ले लिखने के लिए जरूरी टूल्स के बारे में समझाता हूं जो आपको अपनी यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखने में मदद देंगे। ठीक है, इसने भी स्क्रीन प्ले लिखा है, स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं लिखा। प्रोटोगोनिस्ट और ऑब्जेक्टिव। प्रोटोगोनिस्ट वो मेन कैरेक्टर होता है जो स्टोरी में फोकस का सेंटर होता है। ऑब्जेक्टिव उसका गोल या मकसद होता है जो वो पूरी कहानी में अचीव करने की कोशिश करता है। जैसा अगर प्रोटोगोनिस्ट का गोल सफर करना है तो हर एक्शन उसी गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ट्रेवल कर रहा है, वो ट्रेवल कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई ऐसी चीज है, या कुछ की इस तरह की स्टोरी है, या क्राइम स्टोरी है, एक एजेंट है, वो कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई सीरियल किलर है उसको पकड़ना चाह रहा है, तो ये प्रोटोगनिस्ट हीरो नहीं, इस कहानी में प्रोटोगनिस्ट मेन कैरेक्टर है। एक मूवी है जोकर, शायद उसके अंदर वो विलन था या ऐसा कुछ था, या एक और उसके अंदर वो विलन था, पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। तो वो विलन इज अ प्रोटोगनिस्ट। तो जो मेन कैरेक्टर होता है हर मूवी के अंदर, आप देख लें, हर मूवी के अंदर एक ऐसा शख्स होता है जो पूरी मूवी के अंदर एक्शन कर रहा होता है, जंपे लगा रहा होता है, दे मार चार मुजरिमों को पकड़ रहा होता है, मिस्ट्री रिजॉल्व कर रहा होता है, लव स्टोरी चला रहा होता है। स्टोरी तो स्टोरी है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वो कौन होता है? प्रोटोगनिस्ट होता है। जब ये आपको लफ्ज पता होगा, आप चैट जीपीटी को कहेंगे मेरा प्रोटोगनिस्ट इस तरह का होना चाहिए, उसे डिफाइन करेंगे, तो वो जबरदस्त तरीके से समझ जाएगा, अच्छा प्रोटोगनिस्ट ठीक है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है जी? कन्फ्लिक्ट वो मसला है जो प्रोटोगनिस्ट को अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में रुकावट डालता है। सिंपल सी ये एग्जांपल हर एक को समझ आएगी। शादी करनी है, चौधरी की बेटी पसंद आ गई है किसान के बेटे को, तो किसान का बेटा कौन है? प्रोटोगनिस्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? शादी करनी है। कन्फ्लिक्ट क्या है? चौधरी और उसके मसाइल। ये सारे के सारे कन्फ्लिक्ट बनते हैं। ऑब्स्टेकल्स वो छोटी मोटी रुकावटें हैं जो प्रोटोगनिस्ट को अपने कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हुए मिलती हैं। ये मुश्किलें उसके रास्ते में आकर उसके लिए चैलेंज बन जाती हैं। चौधरी के कारिंदे शिंदे तंग करते हैं, कभी कोई पकड़ लेता है, कभी क्या कर लेता है, या चौधरी का कोई भतीजा या कोई इस लड़की का कजन शजन, ये सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं।
प्रेमाइस और ओपनिंग क्या है? प्रेमाइस वो बेसिक आइडिया है जो पूरी कहानी को ड्राइव करता है। ओपनिंग वो सीन होता है जो आपकी स्टोरी को इंट्रोडक्शन होता है। ओपनिंग सीन क्या है? शुरू में जब ये मूवी चलेगी तो यूनिवर्सिटी है, लड़का लड़की क्लास लेने से बाहर निकलते हैं, वो अलग क्लास से आ रही होती है, ये अलग क्लास टक्कर होती है, किताबें गिरती हैं और फिर स्लो मोशन टाइम रुक जाता है और फिर गिटार बजता है और चीज़ें बजती हैं। ये क्या है? ओपनिंग है करेक्टर की। ठीक है, जस्ट आपको रिलेट करने के लिए ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद प्रीमिसेस क्या कि पूरी स्टोरी किस टॉपिक के लिए घूम रही है। मेन टेंशन, क्लिमिनेशन और रेजोल्यूशन। मेन टेंशन वो मूवमेंट होती है जब स्टोरी का सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट और प्रॉब्लम पीक पर होता है। चौधरी के बंदों ने लड़के को जो है वो पकड़ लिया है, उसको बांध दिया रस्सियों से, गोदाम में डाला हुआ है और उधर लड़की की शादी हो रही है। ये मेन टेंशन है। आप परेशान, यार ये क्या होने लगा, ये तो लव स्टोरी खत्म हो गई। आपका दिल धक 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 कर रहा है। इतने में जनाब साहब वहां पर उस लड़के को एक बोतल का शीशा मिलता है और वो हल्का हल्का हाथ काटता है, और हाथ नहीं काटता सॉरी, रस्सी काटता है और रस्सी काट के निकलता है घोड़े पे बैठ के। वहां जाके घोड़ा पार्क करता है, दरवाजा बंद करता है और गंडासा लेके दो फायर करता है और उसके बाद वो शादी को जो है कंप्लीट वहां पर पहुंच के मामला सेटल कर देता है, रेजोल्यूशन। तो ये क्या है? मेन टेंशन वो मूवमेंट होती है जब स्टोरी का सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट और प्रॉब्लम पीक पर होता है। क्यूमिनेशन उस पीक का टाइम होता है जब एक्शन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, अक्सर जहां पर पॉपकॉर्न खाने का वक्त होता है। आपने देखा होगा सिनेमा में जब मूवी देखने जाते हैं, जिस वक्त मूवी बिल्कुल पीक पे जाती है, मेन टेंशन में जाती है, टेंशन एंड इंटरवल, फिर पॉपकॉर्न और पेप्सी, बोतल शोतल पीते हैं, उसके बाद फिर पेप्सी बोलने लगा था, मैंने कहा भी लोग माइंड करेंगे यार। रेवोल्यूशन वो मोमेंट है जब कंफ्लिक्ट का सलूशन मिलता है और स्टोरी खत्म होती है। ठीक है, जब सारा मामला हल हो गया, हंसी खुशी, तो फ्री होता है। थीम की थीम कहानी का सेंट्रल मैसेज होता है जो किसी आइडिया या लेसन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लव, रिवेंज, फ्रेंडशिप, कॉमन थीम हो सकता है। यूनिटी का मतलब है स्टोरी के सारे पार्ट, सीन्स, इवेंट्स एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हो। ये ना हो कि एक सीन जो है वो मियाँ वाली जा रहा है, दूसरा सीन जो है वो कोयटा जा रहा है, एक सीन जो है वो जनाब साहब अफगानिस्तान जा रहा है, इस तरह नहीं। मसलन जो जितने भी सीन डिफरेंट चल रहे होते हैं वो अल्टीमेटली आके पूरी स्टोरी को एक कवर करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर। इसको यूनिटी कहा जाता है। एक्सपोजिशन वो इनिशियल पार्ट होता है जो ऑडियंस को सेटिंग, कैरेक्टर्स और बेसिक इंट्रोडक्शन करता है। इसमें स्टोरी का बैकग्राउंड भी दिया जाता है। आप देखोगा शुरू में जब कोई कहानी स्टार्ट होती है तो बिग बैकग्राउंड दिया जा रहा होता है कि ये इसकी फूफी का बेटा है, ये इसका ये बाहर से पढ़ के आया, इसका दोस्त है, ये हीरो का जो है यूनिवर्सिटी में दोस्त बना था, उसने कहा था कभी भी कोई मसला हो तो भाई को बताइए, भाई हाजिर। इस तरह हल्की हल्की बैकग्राउंड की हिस्ट्री बन रही होती है। करेक्टराइजेशन से मुराद है करेक्टर्स को डिटेल में डेवलप करना ताकि ऑडियंस उनसे रिलेट कर सके। इसमें उनके ट्रेड्स, मोटिवेशंस और एक्शन दिखाए जाते हैं। डिफरेंट करेक्टर्स हैं तो वो एमिनी मूवी के अंदर या फिल्म के अंदर करेक्टर बन के आ जाते। परिजाद आपने देखा होगा तो वो जिसने करेक्टर बनाया उसने पूरा फोकस किया होगा, अच्छा इसका रंग सांवला करना है, इसको एक गरीब से घराने से उठाना है, उर्दू शायरी इसको आनी चाहिए, फिर ये डिफरेंट जगह घाट घाट का पानी पी के पहुंचता है, बहरोज बहरोज सेठ था किसके पास, वहां पहुंचता है। तो ये उसका करेक्टर डिफाइन किया गया था। इसी तरह नुमान इजाज का वो करेक्टर डिफाइन किया गया था, उसका ये स्टाइल है, वो हाथ में लेकर सिगार करता है, शादी हुई होती है, फिर अपने आप को मार देता है। ये सारे के सारे करेक्टर, ईच करेक्टर डिफाइन किया जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी, स्टोरी का डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें करेक्टर और प्लॉट इवॉल्व करते हैं। बाकी सारी वो ड्रामेटिक स्टोरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी वो सिचुएशन होती है जिसमें ऑडियंस को कुछ ऐसा पता होता है जो करेक्टर को नहीं पता होता। इसमें सस्पेंस और टेंशन बढ़ जाती है। आप में से किस किस ने उर्तुगल देखा हुआ है, जरा चैट में बताइएगा, किस किस ने उर्तुगल देखा हुआ है? उर्तुगल किस किस ने देखा हुआ है? उसमें देखा होगा हमेशा साजिशी, आपको पता होता है कि ये जो बंदा है साजिशी है, लेकिन उस मूवी के हीरो हीरोइन और फैमिली वालों को नहीं पता होता। आप कहते हैं यार पीछे मुड़ के देख, ये बंदा ठीक नहीं है, और समझ जाए आपको पता होता है। करेक्टर्स को उस सिचुएशन का नहीं पता होता कि ये बंदा इनके अगेंस्ट साजिश कर रहा है। इसको कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, ये हर मूवी के अंदर, फिल्म के अंदर, हर तो इससे क्या होता है, आपकी ना जज्बाती एफिलिएशन क्रिएट होती है करेक्टर के साथ। यार हीरो को पता ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं उसको, यहाँ से निकल के इसको कैसे बताऊं, बच जाए, ये बंदा ठीक नहीं है, ये तेरा दोस्त ठीक नहीं है, ये मरवाएगा तुझे एंड पे। तो ये ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट होती है। प्रिपरेशन आफ्टर मैथ स्टेप्स हैं करेक्टर अपनी जर्नी के लिए लेट की सारी डिटेल आगे मेरे ख्याल से आपने काफी सारी टेक्निकल चीजें पढ़ ली हैं। अब जरा आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। ठीक है, ये मैंने जब चैट जीपीटी को मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया और उसने मुझे ये पूरा डिटेल बताया,
कि इस तरीके से एक कहानी, स्क्रीन प्ले या स्क्रीन राइटिंग लिखी जाती है। तो मैंने एक तो पढ़ लिया खुद भी, आपको भी पढ़ा दिया, दूसरा चैट जीपीटी ने भी पढ़ लिया, चैट जीपीटी ने इसको एक्सप्लेन किया। अब मैं इसको कहता हूँ, वो बग आ गया था, रीजनरेट करते हैं, फिर वहां से आगे चलेंगे। अच्छा, अब आपने चैट में टाइप करना है हम किस तरह की स्टोरी एग्जांपल लेके चलें, लव स्टोरी बनाएं, क्राइम स्टोरी बनाएं, साइबर क्राइम स्टोरी बनाएं, किस तरह की स्टोरी को लेकर चलें, जरा बताइएगा आप लोग। चलें जी, डिमांड आई है क्राइम स्टोरी, थोड़ी स्क्रीन ऑफ होगी यार आपकी। एक मैसेज आया लव स्टोरी का। लव स्टोरी में कुछ भी नहीं होता यार, लव स्टोरी में क्या है, कुछ भी नहीं। जो होता है हम दोनों के लिए होता है, हमारे लिए क्या होता है। तो क्राइम स्टोरी पढ़ते हैं, जरा कुछ सीखने को मिलेगा। लव स्टोरी में क्या सीखने को मिलता है? कुछ नहीं मिलता सीखने को। चलें जी, यहां तक आ गया, उसको कहते हैं ओके, गुड, ओके, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। लेकिन अगर इन तमाम टूल्स, कॉन्सेप्ट को एक क्राइम स्टोरी की एग्जाम्पल से समझा दो, तो क्या ही बात होगी। वंस अगेन, ये इतना लेंथी करके सिर्फ आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आज सीख लें, जिंदगी में सारी उम्र आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। अदरवाइज चैट जीपीटी बहुत अच्छे तरीके से कर देगा, बने बनाए कस्टम जीपीटी हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और देखो बता रहा है डिटेक्टिव है जी अली, ये क्या है, प्रोटोगोनिस्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या दिया है जी, अली का मकसद एक मर्डर केस सॉल्व करना है जो एक बिजनेसमैन का हुआ है, उसे मर्डर को ढूंढना है और जस्टिस लाना है। तो आपको प्रोटोगोनिस्ट भी समझ आ गया, ऑब्जेक्टिव भी समझ आ गया। कन्फ्लिक्ट क्या है जी, ये है कि डिटेक्टिव अली को केस में कई फॉल्स लीड मिली हैं, उसे लगता है कि सारे सस्पेक्ट के पास सॉलिड एल्बीज हैं और इस वजह से केस सॉल्व करना मुश्किल होता जा रहा है। ऑब्स्टेकल्स क्या हैं जी, ये है कि मर्डर को पकड़ना जो बहुत इंटेलिजेंट है और अपने आप को एविडेंस से दूर रखता है। इसके अलावा डिटेक्टिव को अपने पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स का सामना होता है जो उसकी इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल एक पुरानी स्टोरी लिखी थी, उससे रिलेटेड लिख रहा है। अच्छा, प्रेमाइस क्या है कि जी एक बिजनेसमैन का मर्डर होता है, ये अब उसका पूरा पूरा प्लॉट बता रहा है, और डिटेक्टिव अली को केस सॉल्व करना होता है। ओपनिंग स्टोरी शुरू होती है जब डिटेक्टिव अली को मर्डर के बारे में फोन आता है और वो क्राइम सीन पर पहुंचता है। आप सब ने अगर जिंदगी में कोई क्राइम स्टोरी देखी हो, मूवी देखी हो, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, एक बंदा सोया होता है, रात को 3 बजे प्रिंग 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 फोन उठाता है, ओ हो, चलो जी मैं जा रहा हूँ, और वो पहुंच गया क्राइम सीन पे। सुबह का सीन होता है, ठंड हुई होती है। नॉर्मली जो ब्रिटिश मूवीज हैं, यूके की, यूएस में, उसमें यही दिखाया जाता है कि वो फॉग सी हुई हुई है और वो कार्डन ऑफ किया होता है एरिया, और उसके बाद वो सारी की सारी चीजें देख रहे होते हैं। मेन टेंशन किया है जी, जब डिटेक्टिव वाली को लगता है कि वो केस को सॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि सब सस्पेक्ट्स का ये रियल भी स्ट्रांग है, तो वो अपनी कहानी में फ्रस्ट्रेशन फील करता है। स्टोरी का क्लाइमैक्स तब होता है जब डिटेक्टिव वली एक छोटी सी क्लू ढूंढता है जो मर्डर को एक्सपोज करने में मदद करता है, केस सॉल्व होता है और मर्डर को अरेस्ट करता है। थीम बता दिया, यूनिटी बता दी, ये सारी की सारी चीजें बता दी उसने उसको पूरी एग्जांपल के साथ ही। मैं आपके साथ पूरा ना पेपर ये चीजें शेयर कर दूंगा, उसकी पीडीएफ फाइल बना के डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिर्फ अभी उसको, अब हमने पहले उसको क्या किया, चैट जीपीटी को सिखाया कि भाई ये टूल्स होते हैं, उसने एक्सप्लेन किए, फिर उसको बताया क्राइम से रिलेटेड एक्सप्लेन किए। अब हम उसको अपना प्लॉट देते हैं, व्हाट इज द प्लॉट। ये भी खुद बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी चैट जीपीटी बना देता है, लेकिन चलें, प्लॉट क्या है जी, प्लॉट जो है वो आप, एक किस्म का ये वो प्लॉट नहीं है डीएचए का प्लॉट। एक हमारे मशहूर है, एक बात पता नहीं सच है कि सही है, इस्लामाबाद में सेक्टर्स हैं, F10 है, G11 है, F6 है, F16 सेक्टर भी है, F17 सेक्टर भी है, B17 भी है। तो एक जगह एक मीटिंग हो रही थी, वहां पर किसी ने
कहा कि जी वो हम आज बात करेंगे F-16 के बारे में। तो कोई था बैठे, तो उन्होंने कहा था इसमें जरा मेरे दो प्लाट रखना। उसने कहा सर ये प्लॉट वाली बात नहीं, ये जहाज है हमारा। तो वहां से मुझे ध्यान में बात आ गई। तो ये जो हम प्लॉट कर रहे हैं ये वो वाले प्लॉट नहीं है। ये प्लॉट है किसी भी चीज को तैयार करना, उसका खाका तैयार करना, उसको बनाना, और उसकी बुनियाद रखना कि हमारी स्टोरी इस तरह से चलेगी। तो अब हम ऐसा करते हैं, आप सब लोगों ने, आपके पास 1 या 2 मिनट है। आपने 1 या 2 मिनट में एक छोटा सा प्लॉट क्राइम स्टोरी का, कुछ भी जो आपके जहन में आता है, वो जरा चैट में टाइप करना है जल्दी जल्दी सब लोग। 3 पार्टियां यहाँ मौजूद हैं, बैच 18, बैच 19 एंड बैच 20। जो फिजिकल आए हुए हैं वो भी ये क्लास जूम पे ले रहे हैं, इधर से 3 4 कमरे छोड़कर। मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। सो प्लीज, कोई ना कोई कहानी का प्लॉट, कि ऐसे होगा तो वैसे होगा तो ये है तो वो है, सीरियल किलर हो सकता है, ट्रेन का कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई एयर क्रैश, कोई टेक्निकल, कोई साइबर क्राइम, कोई बैंक में कुछ भी हो सकता है। प्लीज टाइप अ प्लॉट जो आपके जहन में आता है। कर दो भाई, सारे कहानीबाज बैठे हुए हैं इधर, कहानी लिखी नहीं जा रही। प्लॉट ही देना है आपने, बाकी काम चैट जीपीटी कर देगा। प्लेन हाईजैक, हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, ये तो आपने वो बता दिया, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि प्लेन हाईजैक कैसे हुआ, किसने किया, क्या था स्टोरी, या कोई और थोड़ा सा जरा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। प्लॉट है, आपने खाका बनाना है पूरे का पूरा, कैसे स्टार्ट होगा क्या होगा। आपने सिर्फ टॉपिक ना बताए ना, खाका तैयार करने छोटा सा। भाई लिख दो यार, कोई किसी ने भी लिखा, क्या हो गया। सोची पिया तो बंदा गया। गुड, आ गया भाई। मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद, एक मिनट में चैट में आया था, ऊपर चला गया, 2 3 लोगों ने लिखा। मोहम्मद जाहिद, दोस्त ने पैसे के लेन देन में दोस्त के घर बुलाकर कत्ल कर दिया और लाश को जलाकर कहीं छुपवा दिया। वैसे जला के छुपाने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही छुप जाती है। जला के ऐसी स्मेल आती है कि वो पकड़ा जाएगा। फिर दोस्त की फैमिली के साथ दोस्त को ढूंढने का ड्रामा कर रहा था। ओए होए, खतरनाक भाई। सर एक प्लेन है जिसको हाईजैक किया है कुछ क्रिमिनल्स ने, जैसे हम टीवी शोज में देखे था। मैं आपको बताऊं, जब आप क्राइम शोज पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत दफा हम ट्रेंडिंग, हम रेडिट और बहुत सी चीजें देख रहे होते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ मैं आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए करवा रहा हूँ। इसी तरह की स्टोरी नहीं बनानी, वो बात देखें किस तरह की बनानी है, लेकिन जस्ट हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपका भी माइंड ना खुले। एक प्लेन जिसको हाईजैक किया है कुछ क्रिमिनल्स ने, लाइक जिसे हम टीवी शोज में देख रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, एक बॉय दुबई गया और उसने बैंक लूटा और साथ वाले कंट्री ओमान में बॉर्डर क्रॉस कर गया। इंटरेस्टिंग है। सर शहर में एक मुसलसल और अनजाने क्राइम का सिलसिला चल रहा होता है, इसमें हर नए कत्ल के साथ शख्सियत की पुरानी दुश्मनियां और राज ज्यादा गहरा होते जाते हैं, और हर शख्स अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरों को धोखा देने पर उतर आता है। गुड, एक मूवी है इससे रिलेटेड इंडियन, वो रातों रात गद्दी चेंज होती है। उसमें एक वो शेरिगिल कोई एक्टर है, वो रातों रात इस तरह की कोई काम करता है। हर बंदा उसने अपने साथ में लाया होता है, एक रात में वो भाई डॉन जो होता है उसका बेटा ही मरवा देता है और उसे कर देता है। बड़ी जबरदस्त मूवी है इंडियन, उसकी इस तरह की कुछ गेम है सारी की सारी। चलें, आपने बहुत अच्छा लिखा। मैं यहाँ पर एक जरा प्रॉम्प्ट टाइप कर रहा हूँ, और उसमें से फिर हम चेंज कर लेंगे। ओए बड़ा जबरदस्त है। नवीद एंड हफीज हैज बीन फ्रेंड्स वंस बट टुनाइट एवरीथिंग चेंज, दे स्टूड इन अ डार्क एले ऑफ देयर। ये तो आपने स्टोरी लिख दी है, आसिफ भाई आपने स्टोरी लिख दी है।
लेकिन चलें। स्टार्टेड फ्रॉम वी ट्राई टू डिफेंड हिमसेल्फ बट हफीज वाज स्ट्रॉन्गर। ये प्लॉट नहीं है, ये स्टोरी आपने शॉर्ट स्टोरी लिखी है। चलें। राइट अ स्टोरी अबाउट, अब देखिए मैं यहाँ थोड़ा चेंज करता हूँ। ए आउटलाइन बेस्ड, गिव मी आउटलाइन। ये ठीक है। अब मैं बताता हूँ कहानी। मैं बहुत बड़ा कहानीबाज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैठे बैठे कोई कहानी बनाते हैं। एक, इंग्लिश में करते हैं। राइट अ स्टोरी अबाउट अ बॉय वो ड्रीम अबाउट, डकैती को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं डकैती को इंग्लिश में? वो, अ बॉय वो ड्रीम अबाउट बिगेस्ट, बिगेस्ट साइबर अटैक इन द history of world. He lives in a village near Islamabad capital. No one can judge him by his appearance and lifestyle, that a man living in a remote area doing business of goats and meat plan a cyber attack, specifically on country's defense system. यंग, मैं अभी सब अभी कहानी बना रहा हूँ जो जहन में आ रही है, सीखें कुछ। अ यंग पुलिस ऑफिसर handed over this case, एंटर, खत्म बस, खलास। मेमोरी अपडेट, हियर द आउटलाइन। लो जी, प्रोटोगनिस्ट एंड ऑब्जेक्टिव उसने डिफाइन कर दिया है। अ यंग बॉय नेम्ड अहमद who lives in a remote village near Islamabad. He runs the business of goat and meat but secretly has a deep knowledge of computer and hacking. कभी जूम लाइव बंद हुई तो मैं, ये एमी मेरे जहन में नहीं आई, कहानी कहीं ना कुछ रिलेट होती है। आई विल टेल यू, बल्कि ये जो उधर पांच लोग बैठे हैं मुझे याद कराना अभी, आपको स्टोरी बताऊंगा, इससे मिलती जुलती एक कहानी है। अच्छा जी। Ahmed dream of execution the biggest cyber attack in history targeting the country's defense system. He believe this will put him once again। इस तरह की स्टोरी चलेंगी नहीं चलेंगी ये एक बात की बात है, मैं सिर्फ इस वक्त आपको लिखना सिखा रहा हूँ, मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। Map and prove his capabilities to the world. Conflict. The main conflict arises when Ahmed's plans start coming closer to fruition. He faces multiple internal struggles such as fear of getting caught and ethical dilemma of attacking his own country. On the external side, the country's security system are slowly catching on to unusual activities. Obstacles आ गया, premises आ गया, main tension आ गई, थीम आ गया, ये सब की सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, उसने डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी को उसमें ले आया है। अब हमने क्या करना है, अब इसको हम देते हैं लेट मी नो इफ यू अप्रूव दिस आउटलाइन एंड आई कैन प्रोसीड विद राइटिंग द सेक्शन इन डिटेल्स। मजा नहीं आया ना, जरा नमक में चलना चाहिए स्टोरी में। एड वाइफ ऑफ, उसका क्या, वाइफ ऑफ पुलिस ऑफिसर एक्सपर्ट आईटी पर्सन हु सपोर्ट पुलिस ऑफिसर इन पर्सनल कैपेसिटी। चलिए एक नया कैरेक्टर ऐड कर देगा।
चैट जीपीटी अक्सर धोखा दे जाता है ऐसे टाइम पे। अल्लाह खैर ही करे। चलें, जो भी लिखा हम उसको मजीद पढ़ नहीं रहे, हम अगले स्टेप पे चलते हैं। उसने डिटेल के साथ बना लिया, जो भी स्ट्रीम रहेगी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमें। प्लीज लेट मी नो इफ यू अप्रूव दिस रिवाइज, आई कैन प्रोसीड विद राइटिंग ईच सेक्शन इन डिटेल। यस, प्रोसीड। ओके, नाउ राइट स्टोरी इन वेरी सस्पेंस। स्पेलिंग क्या हालात देखें जरा। वेरी वेरी वेरी, वैसे तो खुद ठीक कर लेगा लेकिन चलें। An action style, it's for faceless YouTube channel. Avoid scene and narration. Use simple language for eighth grade. Write one by one each section and wait for my approval to write next section. चलें जी। लो जी, आई जी। आया जी गौरी, आया जी। स्टोरी आई है जी। इट सीम टू बी अपलोडेड इन इमेज बटन। ओह नहीं भाई। अच्छा नहीं, शुरू हो गया। अच्छा, ये कहानी लिखी है हम इसके अंदर, बाद में इसका स्टार्टिंग हुक वगैरह मैंने इसको भी दिया नहीं है। जैसे इसने स्टार्ट किया ना, अहमद वाज जस्ट अनदर बॉय इन द स्मॉल टाउन। नहीं, ये इसका यूट्यूब के लिए इसका ये स्टाइल नहीं है। मैं इसको बाद में जब स्टोरी लिख लूंगा तो मैं इस पहले पैराग्राफ को चेंज करूंगा, जरा शॉकिंग अंदाज से स्टार्ट करना है। अहमद के इंट्रोडक्शन में किसी को गर्ज नहीं है। यूट्यूब स्टार्ट होगी, स्टोरी अहमद वाज जस्ट अनदर बॉय, मैं क्या करूं, खुदा हाफिज। स्टोरी स्टार्ट होगी, हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो साइबर अटैक था एक विलेज से हुआ, क्या आप जानना चाहते हैं, या कुछ इस तरह का करके फिर लोग उसको सुनेंगे। लेकिन चलें अभी हम पढ़ लेते हैं। Goat and wheat business, living simple life. No one knew him as anything more than a quite hardworking young man. The villagers never thought much of him. After all, he spent most of his days among goats, tending to them as it that was all there was to his life. But inside, Ahmed had a dream that no one would ever guess. He wasn't interested in the small village life. His mind, sharp as blade, often wandered to something much bigger, much more dangerous. He spent hours in quiet his room, not with goats but with his computer. इस तरह से ये स्टार्ट होती है। अहमद को ये सारा उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट बोलें इसको। वैसे तो मैंने रोमन उर्दू में कराना चाहिए था, आपको मजा भी आता सुनने का। ये पहला प्रोटोगनिस्ट, और ये हम इसका पूरा चेंज करेंगे, इसको हम हुक की फॉर्म में लेकर जाएंगे। फिलहाल अभी हम पूरा एक दफा उसका कंप्लीट राइट अप कर लें। आसिफ भाई क्या हुआ? नींद आ रही तो आप इधर रूम में आ जाएं, ऑफिस में इधर साथ बैठे, मिल के कहानी बनाते हैं। चैट जीपीटी सिलो है, सिलो सिलो। जी, बाकी लोग जरा टाइप करें, कुछ समझ आ रहा है? आर यू एंजॉइंग द सेशन? स्टोरी राइटिंग की कोई डिफरेंट स्टाइल राइटिंग, कोई अलिफ बे पता लग रही है? प्लीज गिव फीडबैक। शायद इतने में चैट जीपीटी को भी हया आ जाए, जो कि नहीं आ रही। चलें दोबारा रिट्राई करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। As Ahmed's plans started taking shape, the days felt longer. The feeling of secrecy and excitement pushed him to work harder. But with each passing day, a sense of doubt also began creeping in. Would he really go through with it? Was he ready for the consequences? The thrill of breaking into world's most secure system was almost addictive. But Ahmed also couldn't shake the fear that someone might discover what he was doing. ठीक है जी, आगे ये हो गया। एंड देन
There was a Sarah, Ali's wife, an IT expert. She was helping him in the investigation using her this that. ये सारी स्टोरी हो गई। नेक्स्ट करें, अब जल्दी जल्दी नेक्स्ट करते हैं ताकि जो पीक आएगा वो देखते हैं। As Ahmed continued to execute his plan, a new challenge arose, one that he hadn't anticipated. The deeper he went into the cyber world, the more dangerous it became. Every move he made seemed to trigger alarm in the national defense system. His small, unnoticed activities were now being detected by the very people he was trying to avoid. पढ़ा गया है। But Ahmed was clever. He knew how to cover his track using layers of encryption and fake signals to confuse anyone trying to trace him. He learned to stay one step ahead of those monitoring the cyber world. Meanwhile, the investigation was intensifying. Ali and Sarah were making progress, slowly tracking down the hackers responsible फॉर ब्रीचेज। देखिए इसके अंदर आप ना, इसके अंदर आपको लगता है थोड़ा सा इसको यहाँ कमांड दे दें कि इसको जरा मजीद कम्प्लेक्स कर दो, मजीद सस्पेंस ऐड कर दो, ये सारी की सारी चीजें वो इसमें कर लेगा। जी स्टोरी को लंबा ही खींचना है, यही मकसद है। स्टोरी है ना, लॉन्ग बनानी है, कम से कम 20 25 30 मिनट लेके चलें, अदरवाइज तो खत्म करने में तो एक पैराग्राफ में खत्म कर देगा। चलें नेक्स्ट, बट एड some intense suspense and addition of a murder by अहमद। चलो देखा, इस तरह बीच में चैट जीपीटी को थोड़ा सा और फेर देते हैं। अहमद प्लान वाज टू कमिंग टुगेदर बट एवरी पास द प्रेशर इंक्रीज द क्लोजर। ये तो उसी चीज को रिपीट कर रहा था, ये रिपीट कर रहा है। डेस्परेट वन नाइट, चलो यहाँ देखते हैं। लेट वन नाइट एज अहमद sat hunched over his computer, his mind racing through lines of codes। मैंने थोड़ा टॉपिक इस तरह कर लिया टेक्निकल सा, क्राइम और भी बहुत तरह के होते हैं जिसपे स्टोरी लिखी जाती हैं, वो ड्यू टू द क्लास ऑडियंस ऑनलाइन छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बाकी भी हैं, सारे बैठे हैं, तो एक जनरल टॉपिक रखा था। इसे थोड़ा सा बोर हो रहा है, वरना टॉपिक इंटरेस्टिंग बनाए जा सकते हैं। ही froze, no one ever visited him at his this hour, the village was quiet and few people who lived there respect his privacy। he didn't answer the knock, दरवाजा खटक रहा है, टक टक टक। instead he नहीं सॉरी ठक ठक ठक। instead he stayed hidden behind his scene, hoping whoever it was would leave, but the knock persisted। his heart began to pound in the chest. This wasn't right. Something wasn't adding up. With a shaky breath, Emma stood up, his pulse racing. He opened the door, trying to maintain control. A figure stood in the dim light, a man he didn't recognize. The man's eyes were wide with suspicion, and his breath came out in quick, nervous. He had clearly been drinking. The man mumbled something incoherent, but Ahmed could sense trouble. The stranger, a local villager, had stumbled into something he wasn't supposed to see. He had found out about Ahmed's late night activities. The man didn't know what Ahmed was really doing, but he was curious too, suspicious. You are doing something, aren't you? The man, I know what you are up to. I saw you in that room every night. What you are really doing? Ahmed's mind raced, his body frozen in fear. The threat was right in front of him. The man knew too much. His instinct told him that if he let the man go, his secret would be exposed. There was only one way to silence him. Without thinking, Ahmed reached for the knife and kept by the door. In one swift motion, he turned and lunged, stabbing the man before he could even react. The man gasped, blood pouring from wound as he fell to the ground, his eyes wide with shock. लो जी, कर लो गल, बंदा ही मार छड़े। एम स्टूड ओवर हिम ब्रीथिंग हैवीली। दिस देखा, आया थोड़ा सा ट्विस्ट। तो इस तरह आप स्टोरी के दरमियान भी चैट जीपीटी को कह के अगर कहीं बोरियत हो रही है, थोड़ा सा काम खराब कर सकते हैं, और सॉरी काम ठीक कर सकते हैं, सस्पेंस ला सकते हैं। खान शाह तख्त ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है जीपीटी ने, देखा उसने नहीं लिखा, मैंने स्टूडेंट को अक्सर कहता हूँ चैट जीपीटी से आपने पूछना नहीं होता, क्या करना होता है? किसको याद है ये बात? चैट में जरा टाइप कर दे। चैट जीपीटी से आपने पूछना नहीं होता, चैट जीपीटी को आपने बताना होता है। गुड नवीद,
ठीक है, तो हमने उसको बताया, उसने ऐड कर दिया है, हम उसे कहते हैं गुड। गुड, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, बट बट कंट्रीज कंट्रीज इंटरनेट स्पीड फॉल ड्रेस्टिकली फॉर, क्या था वो, फायरवॉल इंस्टॉलेशन एंड द होल प्लान ऑफ अहमद डिलेड। ठक ठक चलें जी। चलिए, आसिफ भाई कह रहे हैं, सर कुड यू प्लीज ऑर्डर अ सडन ब्लाइंड राउंड ऑफ फायरिंग, एज अ रिजल्ट देयर विल बी टू मेनी मर्डर्स हैपनिंग एवरीवेयर, बेस्ट क्राइम सीन। वैसे आसिफ भाई वो जो आपके साथ बैठा हुआ है 302 पसरूर वाला भाई, उससे लिखवाते हैं स्टोरी, वो बड़ी अलग स्टोरी लिखेगा, उसका माइंड बड़ा चलता है इस तरह के कामों में। चलें जी। एम सैट इन हिज डिमली रूम, राइट, अभी आगे उसने वो कर दिया, इंटरनेट की स्पीड डाउन हो गई, ही क्विकली लॉग्ड इनटू द सिस्टम and he had been hacking into, but what he saw made his stomach drop. The country's government has started installing a massive firewall. He could feel his heart racing in chest as he realized what this meant. The firewall was an upgrade designed specifically to counteract attacks like the one he was planning. It was huge, more powerful than anything he had anticipated. द डिले, ये जो मैंने लास्ट जुमला ऐड किया, इससे आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए। फॉर पब्लिक इट वाज अ इंस्टॉलेशन, फॉर द अवाम का, क्या कहते हैं उसको, अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए, ये करने के लिए, और बहुत से रीजंस होते हैं कंट्रीज के इंटरनेट को प्रोटेक्ट करने के। वो पब्लिक नहीं किए जाते, बताया नहीं जाता, उससे बेइज्जती होती है। लेकिन उसका पर्पज़, ये जो इस वक्त आपके सामने एक पैराग्राफ आया है, ये पर्पज़ भी हो सकता है जब फायरवॉल या बाकी चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं। तो चीज़ों को ब्रॉडर विजन में देखा करें। चले जी, ये आपको जस्ट इसका, इसको आप यहाँ से इसमें 50 चीज़ें ऐड कर लें, 10 सीन इसमें ऐड कर लें, इसको 50 मिनट की बना लें, इसमें 3 घंटे की बना लें। बैच 10 क्रिएट कैंप, सितंबर में लड़का आया था, 3 घंटे की क्राइम स्टोरी लिख रहा है, 3 घंटे की क्राइम स्टोरी, 3 आवर्स क्राइम स्टोरी। तो क्या करता होगा, ऐसे ही करता होगा, कभी धमाका कर दिया, कभी जो है वो मालिक मकान ने घर से निकालने के लिए कह दिया, या कभी बकरियां खा गई, तार काट गई, कुछ कर गया, जो मर्जी आप उसके अंदर करें। सो यस, सारी गेम प्रॉम्प्ट्स की है, जितना अच्छा बताएंगे वी विल गेट बेस्ट ऑफ इट, बिल्कुल। हफ्जा लियास, दैट इज द सीक्रेट, दैट इज द सीक्रेट रेसिपी, कि आप जितने देखें, कहानी वो तो बना रहा है, चैट जीपीटी इस तरह ही बनाएगा करेगा। अभी हमने एक और भी मिस्टेक की है ना, मिस्टेक नहीं की, एक चीज हमने अवॉइड की, कि हमने एक पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बड़ी सिंपल सी स्टोरी बनाई है। जब आप क्राइम केसेस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली उससे पहले आप पढ़ लेंगे। इससे आगे जो मैं आपको चीज, लास्ट चीज बताने जा रहा हूँ, आप जाएंगे गूगल पे, यहाँ जाके ओपन करेंगे, हेलो, रॉन्ग नंबर नहीं, आप टाइप करेंगे फेमस क्राइम राइटर ऑफ हिस्टोरी, नहीं, ऑफ यूके कर लेते हैं, चले, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, फेमस मिस्ट्री राइटर्स कह सकते हैं, चलें जी, स्टेफन किंग, स्टेफन किंग, स्टेफन किंग, मास्टरपीस लिखता था भाई ये बंदा। अब आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे, अगर मजा आपको नहीं आ रहा तो अब देखिएगा, proceed to next section, but try to write in the style of famous Uncle Stephen King writer. Enter. The quiet village nestled far from the chaos of capital had always been a place of simplicity, of forgotten faces, and lives that seemed too small to matter. But inside Emma's mind, the world was not simple. He had always been a dreamer. No one, no one longed for something beyond the mundane. होगा कुछ लफज नहीं. His life.
in the eyes of villagers was dull, predictable, even comical. A young man with a calm face and steady hands who spent his days in the dust and the dirt of goats and meat. But deep inside, Eamon White was लेब्रिंथ। ये टेक्निकल वर्ड है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जब आप स्टोरी लिख रहे होते हैं, चीजें लिख रहे होते हैं, इस वर्ड को आपने यूज नहीं करना। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपके व्यूअर को भी समझ नहीं आएगा। तो आपने इसका कोई सिनोनिम आसान सा उठा के इंटरनेट से या चैट जीपीटी से पूछ के अदर विंडो में इसको चेंज कर लेना। यहाँ पर कोई एक दो और भी वर्ड आए थे जो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। सिंपल सी बात है, मैं कड़ा कोई अंग्रेज हूँ। तो अगर मैं ही नहीं पढ़ पा रहा तो वॉइस में भी जनरेट हो गया, तो हमारे जहन में ये होता है कि शायद गोरा बहुत लेवल की इंग्लिश समझ सकता है। उसको भी डे टू डे लेवल की या व्यूअर सब आते हैं, आपके इंडिया पाकिस्तान से व्यूअर आ सकता है। आसान लैंग्वेज आसान होनी चाहिए, जहां टेक्निकल वर्ड आया उसको रिप्लेस कर दें आसान वर्ड से। चलें जी। ही हैड किल्ड टू प्रोटेक्ट हिज सीक्रेट, टू प्रोटेक्ट द ड्रीम दैट हैड कंज्यूम्ड हिम फॉर सो लॉन्ग, ही हैड मेड अ चॉइस। ये सारी चीजें आ गई। अब ये आपने खोल लिया यहाँ पर। यहाँ दुनिया जहाँ के नाम आप तलाश कर लें, उसके स्टाइल से लगाएं, उसकी राइटिंग करवाएं। ये है माइकल कॉनली। इसने पिछले दिनों बयान दिया था, मैं जहन में आ गया। इसका एक इवेंट हो था, वहां पर इसने दिया। ये था मेरे ख्याल से, यही था। अगर ये जिंदा है तो यही होगा, या चला चल गया है, गुजर गया, पता नहीं। शक्ल मुझे लगा कि उससे मिलती है। उसने ये बयान दिया था, ही इज अ राइटर, कि नाउ चैट जीपीटी इज एबल टू राइट बेटर देन ह्यूमंस। लेकिन वो ये नहीं है कि आपने प्रॉम्प्ट दिया और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। जब अकेला बंदा बैठेगा, बड़ा प्लान करता है, एक पूरा प्लॉट करके उसको करेक्टर्स ऐड करता है। समटाइम सीन भी हम चेंज कर लेते हैं। जैसे उसने छुरी उठा के मारी है, तो हम आसिफ भाई की ख्वाहिश पे वहाँ फायरिंग भी करवा सकते थे, और फायरिंग करवाने से पूरा गांव जाग सकता था, और पूरा गांव जागने से बड़ा कुछ हो सकता था। तो वो आपने उसने सीन अमेंड कराने हैं, चीजें करानी है, ये चीजें, ये है स्टोरी राइटिंग का तरीका लिखने का। ये आपको इतना लेंथी करके इसलिए बताया गया है ताकि आपको इसकी पूरी बैक एंड साइंस समझ आ जाए। जब आपको साइंस समझ आ जाएगी, फिर आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हर पैराग्राफ में जाके जहाँ जो चीज़ करनी है उस पर काम कर सकते हैं। तो ये अब प्रैक्टिस कीजिएगा। चैट जीपीटी आप लोगों के पास है। आइडिया आपने कैसे लेना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आए वो भी आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ जाना है, इधर जाके न्यू चैट शुरू करें, उसे कहें आई वॉन्ट to write a story, a long criminal story. Please give me some idea and write a short plot for it. Try to use Ruth Rendell. तो जो मैंने कहानी बनाई थी ना बैठ के, अहमद साइबर क्राइम प्लान, उसकी यहाँ से हेल्प ली। ये चेक करें, पहला आइडिया क्या दिया उसने। अ स्मॉल सिमली पीसफुल टाउन इज रॉक्ड व्हेन अ लोकल लाइब्रेरियन एलेनोर गोज मिसिंग विदाउट अ ट्रेस। लाइब्रेरियन गायब हो गया भाई, सॉरी गायब हो गई। शी हैड नो known enemies and there are no obvious sign of foul play. However, as the investigation unfolds, Eleanor's quiet life begins to unravel. The detective, a seasoned investigator named Carl, is initially puzzled by the lack of clues but soon realizes that Eleanor's disappearance is the tied to the town's long buried secret. उस इलाके के कोई पुराने राजों में से राज इसका ताल्लुक उन राजों से जुड़ता है। द टाउन्स रेजिडेंट्स इंक्लूड हर reclusive neighbors, the married couple Noman and Norman and Lorna, appear to have more to hide than they let on. Eleanor had been trying to uncover something about the town's ये स्टोरी नहीं है, दिस इज अ प्लॉट। ठीक है, एक पूरा उसने प्लॉट लिख के दे दिया। Carl became personally involved, torn between his professional duty and his own hidden past with the town. The story would delve into
थीम ऑफ गिल्ट, ऑब्सेशन एंड फेसेड ऑफ टॉर्चर। एक और काम करते हैं, यहाँ से राइटर भैया चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं डेविड विल्डेसी को ऐड कर लेते हैं। The story follows a seasoned FBI agent, Jack Manson, who is reluctantly pulled back into the field after an anonymous tip surfaces about a criminal syndicate running a black market operations involving high-tech military equipment. The syndicate is linked to a syndicate कह लें, एक sophisticated level ही होता है गैंग के लिए, उसके ग्रुप ऑफ के लिए, is linked to a series of unsolved murders of key defense contractors, and they seem to be connected to deeper conspiracy involving powerful political figures. The story takes place in Washington, D.C., where the highest level of government and business are involved. As Jack investigates this, ये प्लॉट है, उठा के उसको देंगे, एक और शॉर्ट प्लॉट आ गया, एक और काम करते हैं। यहाँ तक था स्क्रिप्ट राइटिंग। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, मुझे दिखाना है, फीडबैक लेनी है, किन टॉपिक्स पे बनानी है वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक स्टोरी लिखने का डिफरेंट तरीका है, क्वालिटी आती है, बहुत निखार आता है इस तरह कहानी लिखने में, और आपके पास पूरी ग्रिप रहती है, किसी भी वक्त आप उसके कहीं से भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कैन यू प्लीज राइट मी अ डिटेल्ड image prompt for my thumbnail for this story for YouTube? कॉपी इमेज ये भी जनरेट कर देगा, लेकिन इतना खास कोई करेगा नहीं। चलें देखते हैं, क्रिएट इमेज। रिक्राफ्ट भी करेगा, आइडियोग्राम भी करेगा। आइडियोग्राम सबसे अच्छा करता है, रिक्राफ्ट भी अच्छा करता है। ओए ओए, शैडोज ऑफ द बैटरी, कमाल हो गया भाई। ऐसे नहीं, थोड़ा सा जरा चलते हैं इधर, इधर चल के इधर चलते हैं, इधर चल के आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। ये आ गई रिक्राफ्ट एआई। इधर आके रियलिस्टिक रियलिस्टिक फोटोरिज्म लगाते हैं। यहाँ पर आके इसका चेंज करते हैं, रेशो 9:16, 16:9, 16:9, 16:9, 16:9, 16:9 हो गया। यहाँ लाके इसको पेस्ट करें पूरे को, और दो इमेज। चलें जी, रिक्राफ्ट इसको डिजाइन कर रहा है हमारे थंबनेल को। चलिए, 1 आवर का कंप्लीट डिटेल्ड स्टोरी राइटिंग का सेशन हो गया है। यहाँ पर एक स्टूडेंट थे हमारे बड़े ही प्यारे, हुजैफा नाम है उनका, क्या नाम था, वो भी मौजूद हैं या नहीं? चलो यार, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जिसमें इसने गन पकड़ी हुई है दैट इज शेमलेस। हाँ, ये इसने अच्छा बनाया, शेडोज ऑफ बेट्रेयल को ले आया बीच में और थंबनेल बना दिया। एडिट कर सकते हैं बाद में, वो देख लीजिएगा जितना है, लेकिन देख लें, ये इमेज एक चुटकी बजा के आपके पास बन गया। तो थंबनेल भी किसी हद तक उसने इसको बना ही दिया है। तो थंबनेल भी इस तरह आप बना सकते हैं। इस तरह के इसके इमेजेस भी वो आप नेक्स्ट सीखेंगे कि स्टोरी के इमेजेस कैसे बनाए जाते हैं, उन स्टोरीज को आप
उनसे एआई की वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी का सारा नेक्स्ट सेशन में होगा। यहाँ तक कोई सवाल है ओनली रिलेटेड टू स्क्रिप्ट राइटिंग, तो प्लीज टाइप इन चैट, और आप लोगों के माइक ऑन है, उसके बाद सेशन हम करेंगे क्लोज। ओनली रिलेटेड टू स्क्रिप्ट राइटिंग जो आज हमने सीखी है, कोई सवाल है तो प्लीज टाइप इन चैट। जी, और ये जो फिजिकल बैच वाले हैं इनमें से एक स्टूडेंट आ जाए 28 नंबर ऑफिस में सेशन के बाद, कोई एक, और 1-to-1 सेशन आसिफ भाई जरा डील कर लीजिएगा, 1 बाय 1 वहां से भेजते हैं स्टूडेंट्स को। ओके जी, आपको कोई सवाल नहीं आया? थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं इस रिकॉर्डिंग के साथ ग्रुप में, और बाकी भी चीज़ें आपके साथ ग्रुप में शेयर होती रहेंगी। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।